बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ वरीशा जुल्फ़िकार। मैं हूं शाइस्ता शहजाद। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन में आज बात होगी प्रैक्टिस प्रोसीजर अमल दरामद कैसे, आईन मुखालिफ कौन, इलेक्शन नहीं हो रहे, मैदान जियालों के नाम, क्लीन स्वीप का मिशन अधूरा, वॉश कर दिया वाइट रह गया, और बाप बेटे की परफॉर्मेंस। आगाज करेंगे इस खबर के साथ। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ केस पर समाअत आज होगी। 8 रुकनी बेंच चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में समाअत करेगा और तकरीबन 12:30 बजे इस समाअत का आगाज होगा। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ केस पर समाअत आज एक बार फिर होने जा रही है और 8 रुकनी बेंच चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में समाअत करेगा और 12:30 बजे इस केस का आगाज होगा। सुप्रीम मामला सुप्रीम बेंच की सुप्रीम कोर्ट में समाअत। सुप्रीम कोर्ट एक्ट ता हुक्म सानी अमल दरामद रोकते हुए रूल्स एंड प्रोसीजर बिल पर पार्लिमानी कार्रवाई का रिकॉर्ड तलब कर रखा है। अदालत उज़्मा ने कायमा कमेटी में होने वाली बहस का रिकॉर्ड भी पेश करने की हिदायत कर रखी है। अदालत ने गुज़िश्ता समाअत पर फुल कोर्ट तश्कील देने की इस्तदा मुस्तरद कर दी थी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मज़ाहिर नकवी, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस शाहिद वहीद भी बेंच का हिस्सा हैं। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल से मुतालिक केस की समाअत आज सुप्रीम कोर्ट में 12:30 बजे होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 8 रुकनी लार्जर बेंच इस केस की समाअत करेगा। इस हवाले से मजीद हम जानेंगे बोल न्यूज की नुमाइंदा नीलम अरशद से। नीलम, अपडेट कीजिएगा समाअत के हवाले से। आपको बताएं कि समाअत का वक्त जो है वो 12:30 बजे मुकर्रर किया गया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 8 रुकनी बेंच ने इस तमाम तर मामले पर समाअत करनी है। इस वक्त आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो चुका है विफाकी वज़ीर आज़म नज़ीर तारड़ जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं। इसके साथ साथ लीगी रहनुमा जो अता तारड़ हैं वो भी इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद हैं। गुज़श्ता समाअत पर अदालत ने सियासी जमातों को भी नोटिस जारी किए थे और उनसे ये कहा था कि अगर वो फरीक बनना चाहते हैं तो इस तमाम तर मामले में फरीक बन सकते हैं। लेकिन अब की जो कार्रवाई हुई है उसके मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फारूक एच नाइक हैं वो ज़रूर पेश हुए हैं और पीपल्स पार्टी एक तरह से फरीक बनी है। दूसरी तरफ अदालती कार्रवाई का अगर आपको हवाल बताएं तो आज 8 मई तक अदालत ने रिकॉर्ड तलब किया था इस बिल से मुतालिक जितनी भी अभी तक पार्लियामान की कार्रवाई है उससे मुतालिक, लेकिन अब तक जो रिकॉर्ड है वो ताहाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा नहीं करवाया गया। अटॉर्नी जनरल को हिदायत की गई थी कि वो तमाम तर जो रिकॉर्ड है इस बिल से मुतालिक वो रिकॉर्ड पर लेकर आएँ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा कराएं और साथ ही साथ ना सिर्फ अटॉर्नी जनरल बल्कि अगर सुप्रीम कोर्ट की अपनी बात की जाए तो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी ये रिकॉर्ड मांगा जा चुका है, लेकिन ताहाल ये रिकॉर्ड फ्राहम नहीं किया गया। ज़राए के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने तो ये रिकॉर्ड जो है वो फराहम करने से इनकार कर दिया है। गो कि ये पार्लियामान का जो कस्टोडियन होता है, जो स्पीकर असम्बली होते हैं, उसका स्वाबदीद होता है। अगर तो वो चाहे तो वो ये रिकॉर्ड जो है वो किसी भी फोरम पर जमा करवा सकता है, लेकिन अगर वो ना चाहें तो इस रिकॉर्ड को किसी भी जगह पर उनकी स्वाबदीद है, अगर वो ना चाहें तो नहीं भी दिया जा सकता। लेकिन इस वक्त मामला जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म का है, क्योंकि ये तमाम तर जो बिल है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ एक तरह से जजेस के इख्तियारात को कंट्रोल करने से मुतालिक है और इस पर अब तक की जो कार्रवाई है जो कि बहुत ही देखा गया कि स्पीड में की गई और इस तमाम तर मामले पर अदालत ने पहले तो ताहुक्म सानी जो अमल दरामद है उससे रोका, लेकिन उसके बावजूद जब ये जो बिल है अपनी बिल की शक्ल जो है इख्तियार कर चुका है तो उसके बाद से मुख्तलिफ जो आइनी दरख्वास्तें हैं वो सुप्रीम पाकिस्तान में आई, जिस पर अभी समाअत हो रही है। गुज़श्ता समाअत पर जो रिकॉर्ड है वो तो मांगा गया है जो कि ताहाल नहीं जमा करवाया गया। और अगर बात कर ली जाए कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो थ्रू एक प्रॉपर प्रोसेस जो है वो रिकॉर्ड मांग सकता है कौमी असम्बली से, तो उसका जो तरीक़ेकार है वो भी पूरा किया जा चुका है। थ्रू SOPs सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो रजिस्ट्रार हैं उनके ज़रिए ख़त जो है वो लिखा जा चुका है इस तमाम तर मामले पर, लेकिन ताहाल उसका भी कोई जवाब जो है वो नहीं दिया गया और एक तरह से पार्लियामान की जो कार्रवाई है
वो रिकॉर्ड पर लाने के लिए, सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड पर लाने के लिए इनकार किया गया है। ताहम इस वक्त आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चंद ही देर बाद ये समाअत जो है वो शुरू होने वाली है। 12:30 का जो वक्त है वो मुकर्रर किया गया है, लेकिन साथ ही साथ अदालत से ये इस्तदा भी की जा चुकी है मुख्तलिफ जो जमातें हैं उनकी तरफ से कि इस तमाम तर मामले पर 8 रुकनी बेंच की बजाय फुल कोर्ट बनाया जाए। गुज़श्ता समाअत पर यह इस्तदा एक बार तो मुस्तरद हो चुकी है, लेकिन वफाकी हुकूमत ने एक मुतफरिक दरख्वास्त जो है वो दायर कर रखी है, जिसमें उनकी तरफ से ये इस्तदा भी की गई है कि एक तो ये जो बिल है इससे मुताल्लिक जो समाअत है इसको कालादम करार दिया जाए एक तरह से, क्योंकि ये तमाम तर जो मामला है ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पार्लिमान की स्वाबदीद है कि वो किस चीज़ को कानून बनाते हैं या किस चीज़ को नहीं बनाते। एक तो इस तमाम तर मामले की समाअत जो है उसको ख़त्म करने से मुताल्लिक भी इस्तदा की गई है, तो दूसरी तरफ वफाकी हुकूमत की तरफ से ये मौक़िफ़ भी अपनाया गया है कि अगर समाअत करना बहुत लाजिम है तो इसके ऊपर फुल कोर्ट बनाया जाए, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के तमाम जो सीनियर जजेस हैं उनको शामिल किया जाए। साथ ही साथ वरीशा मैं आपको ये भी बताऊं कि इस इस्तदा से मुताल्लिक जो आखिरी समाअत हुई उसमें अदालत की तरफ से इस इस्तदा को न सिर्फ मुस्तरद किया गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जाहिर है कि उन्होंने रिकॉर्ड मांगा है पार्लियामेंट की उस कार्रवाई का जिसमें ये बिल मंजूर हुआ, कितनी अक्सरियत से बिल मंजूर हुआ ये भी बड़ा क्वेश्चन है। और अगर ये रिकॉर्ड आज फराहम नहीं किया जाता तो ऐसा क्या लगता है कि किसी कानूनी माहिरीन से आपकी बात हुई कि तौहीन अदालत की तरफ ये मामला चला जाएगा? फिर बिल्कुल, देखें ये जब मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आया था तो ये देखा गया सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की अपनी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक भी कि ये मामला जब किसी भी जो आपके पास लेजिस्लेशन करने के इख्तियारात होते हैं तो उसमें कुछ टाइम फ्रेम होता है, एक ड्यू प्रोसेस है जिससे गुजरने के बाद किसी भी एक तरमीम को एक बिल की शक्ल, एक कानून की शक्ल दी जाती है। लेकिन इस तमाम तर मामले में, इस कानून के मामले में अगर देखा जाए तो बड़ी ही हुकूमत ने फुर्तियाँ दिखाई और वो जो ड्यू प्रोसेस होता है उसके बावजूद जाके उसको पूरा किए बगैर इस तमाम तर मामले को एक बिल की शक्ल दी गई। सदर की अगर बात की जाए तो सदर ने अपना इख्तियार इस्तेमाल करते हुए इस बिल को 2 दफ़ा मुस्तरद किया। साथ ही साथ अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बात की जाए तो ये भी ताहुक्म सानी जो अमल दरामद है उससे मुताल्लिक रोक चुके हैं, लेकिन ताहाल इस तमाम तर मामले नज़रअंदाज करते हुए वफाकी हुकूमत ने अपना जो आइनी कानूनी तौर पर जो उनके मुताबिक एक इख्तियार है उसको इस्तेमाल किया। लेकिन इसी आइनी कानूनी इख्तियार की अगर बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान किसी भी फोरम से मुताल्लिक जो है वो रिकॉर्ड जो है वो तलब कर सकती है, लेकिन जो पार्लिमान है इस वक्त एक उनके मुताबिक एक सुप्रीम इदारा ज़रूर है, लेकिन अगर कार्रवाई मुनासिब समझी जाए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तो ना सिर्फ पार्लिमान बल्कि किसी भी इदारे से मुताल्लिक जो कार्रवाई होती है उसको तलब कर सकता है। और लाजमी नहीं होता कि इस तमाम तर कार्रवाई को पब्लिकली जो है वो देखा जाए। इस मामले में तमाम तर चीज़ें जो कॉन्फिडेंशियल लेवल की होती हैं उनको इन कैमरा भी सुना जाता है। यही तमाम तर मामला हमने गुज़श्ता समाअत में भी देखा कि जो KP के इलेक्शन से मुताल्लिक समाअत चल रही थी तो उसमें भी जो हमारी इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी उनसे मुताल्लिक जो अहम रिपोर्ट पेश की गई थी उसको इन कैमरा 12:30 बजे का वक्त है, कुछ ही वक्त रह गया समाअत शुरू होने में। आपसे मजीद भी जानते रहेंगे, अभी तक के लिए आपका बहुत शुक्रिया। हुकूमत आइन की खिलाफ वर्जी कर रही है। PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की बोल से गुफ्तगू, कहा पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट को लड़ाने का खतरनाक खेल खेला जा रहा है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर आइन में तरमीम ज़रूरी है। चीफ जस्टिस ने वाज़े कहा किसी की ख्वाहिश पर आइन नहीं बदल सकते है और ये गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट को अंडरमाइन कर रही है, कॉन्स्टिट्यूशन को अंडरमाइन कर रही है। पार्लियामेंट की कानून साजी को हम तस्लीम करते हैं, अख्तियार को तस्लीम करते हैं, लेकिन अगर उन्होंने ये तरमीम करनी है तो उसके लिए 2/3 अक्सरियत से कर सकते हैं, सिंपल लेजिस्लेशन से नहीं कर सकते। ये हमारा मौक़िफ़ है। तो मेरी नज़र में तो इसको स्ट्राइक डाउन होना चाहिए, लेकिन एक फुल कोर्ट बैठा हुआ है और वो अपना फैसला करेगा आइन और कानून के मुताबिक। मैं समझता हूँ कि सही फैसला होना चाहिए। और ये जो हुकूमत ने रविश अपना ली है कि इदारों को आपस में टकराने की, पार्लियामेंट को सुप्रीम कोर्ट से लड़ाने की, ये खतरनाक खेल खेल रही है हुकूमत अपने इक़्तिदार की खातिर। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। अमेरिकी सेनेट में कांग्रेसमैन की आकाश राम के अगवा के खिलाफ पुरजोर मुजम्मत। And I, of course, have been concerned about some of the terrible disappearances, some of the abuses of human rights in Pakistan.
यूनाइटेड नेशन ने भी आकाश राम की बाजियाबी के लिए मौसर इकदामात उठाने का इंदिया दे दिया। आलमी सहाफती तंजीम और इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमों की भी आकाश राम के अगवा की मुजम्मत। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।